हेलो नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए जो है हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन को। ठीक है, यानी सभी विषय को जो भी सीजीएल 3 में जो पूछा गया है उन सभी क्वेश्चन को हम देखेंगे। और बीएसएससी सीजीएल 4 में जो है एसओ के पद में जो है सबसे ज़्यादा जो है पोस्ट है, 1064 पद है टोटल। और इसी में जो है महिलाओं के लिए जो है 35% का आरक्षण जो है इसमें जो है दिया गया है, यानी सबसे पावरफुल पोस्ट है। लेवल 7 की ये जॉब है। ठीक है, लेवल 7 की ये पोस्ट है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सीजीएल 3 का जो हम कौन कौन देखेंगे। ठीक है, तो देखिए 24 दिसंबर 2022 का देखेंगे। उसके बाद 23 दिसंबर 2022 का शिफ्ट फर्स्ट देखेंगे, प्रारंभिक एग्ज़ाम। ठीक है, 2016 का देखेंगे, 2015 हो गया, 2015 फिर 2013 और 2011 में। ठीक है, आज का हम देखेंगे 24 दिसंबर 2022 के लिए देखेंगे। ठीक है, जो कि सीजीएल 3 में जो है पूछा गया था, सीजीएल 3 में। ठीक है, अब देखिए उसके बाद जो है लास्ट में ये सब पूरा करने के बाद जो है ठीक है 10 प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में जो 150 क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, जैसे सिलेबस के अनुसार, जैसे मान लीजिए 50 वो रीजनिंग होता है। ठीक है, 25 मैथ्स होता है, 25 साइंस होता है और 50 में जो है जीके जीएस के जो है सभी क्वेश्चन जो उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, ये 10 प्रैक्टिस सेट हम लास्ट में करेंगे। और यदि आप नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, इसी तरीके से वीडियो जो है हम लाते रहेंगे। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए सीजीएल 3 में ये जो है जितने भी प्रश्न है वो पूछा जा चुका है, और इसको यदि आप अच्छे से देख लेते हैं तो आगे जो है किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उसका अनुमान जो है आप आसानी से जो है लगा सकते हैं। ठीक है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग सीजीएल 3, ठीक है, व्याख्या सहित हम देखेंगे। ठीक है, उसका जो सोल्यूशन सहित हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन ये है कि स्तनधारियों के लिंग क्रोमेटिन पर बॉडी होते हैं, उसका उदाहरण है। उसका जो उदाहरण है तो उसका उदाहरण जो है क्या है, तो देखिए उसका जो उदाहरण क्या हो जाएगा, तो हेटेरोक्रोमेटिन हो जाएगा। ठीक है, स्तनधारियों के लिंग क्रोमेटिन पर बार बॉडी होते हैं, उसका उदाहरण क्या है, तो हेटेरोक्रोमेटिन। ठीक है, अब देखिए लिंग निर्धारण जो है बार बॉडी को सर्वप्रथम 1949 में मूरे आइबार तथा एबार्ट जी बर्ट्राइम ने मादा झिल्ली की तंत्रिका कोशिकाओं के मुख्य ग्राहिका की श्लेष्मिका तंत्रिका कोशिकाओं की केंद्रक कला से चिपका एक छोटा घना पिंड देखा जो गुणसूत्रों की तरह से स्टेन होता है। इस बार बॉडी या लिंग क्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है, इसे जो है बार बॉडी या लिंग क्रोमेटिन जो इसको कहा जाता है। पुरुषों में एक्स गुणसूत्र की तुलना में महिलाओं में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, इसलिए एक्स गुणसूत्र पर मौजूद जीन के जिन उत्पादों की संख्या की विनियमित करने के लिए महिलाओं में एक्स गुणसूत्रों में एक निष्क्रिय हो जाता है, इसे ही बार बॉडी जो है कहते हैं। स्तनधारियों में हेटेरोक्रोमेटिन पर बार बॉडी जो है होते हैं। बार बॉडी क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर हम क्वेश्चन जो है देखते हैं। ठीक है, उस मॉडल का नाम बताइए जिस मॉडल पर भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है। तो भारत की जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना जो आधारित है वो जो है किस मॉडल पर आधारित है दूसरी, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर जो है आधारित है। पीसी महालनोबिस, इसका व्याख्या देखते हैं। ठीक है, देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1956 को लागू हुआ था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 को लागू हुआ था तथा 31 मार्च 1961 को समाप्त हुआ। यह योजना भारतीय सांख्यिकीय कार्यालय कोलकाता के निदेशक ठीक है पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना तथा फलस्वरूप इस योजना के दौरान राउरकेला, यानी इसी योजना के तहत जो है राउरकेला हो गया, फिर भिलाई, ठीक है, तथा दुर्गापुर में लौह इस्पात संयंत्र जो है स्थापित किया गया था। इसी काल मतलब इसी सन के अंतर्गत। ठीक है, 56 से लेकर और 61 के बीच में जो है राउरकेला हो गया, भिलाई हो गया, लौह इस्पात संयंत्र जो है स्थापित जो है किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसको बनाने में टाइम लगेगा। यहाँ वैसे सोल्यूशन जो है दिया गया है, इसका आंसर हम बोल देंगे, आपको इसको जो है टिक लगाते हुआ क्या करना है, चले जाना है। ठीक है, देखिए इसका सी हो जाएगा। इसका सोल्यूशन आप जो है यहाँ देख सकते हैं। 2 रेलगाड़ियों की सापेक्ष छाल हो गया, सापेक्ष में क्या जुड़ जाएगा। ठीक है, उस तरीके से यहाँ जो है दिया गया है। ठीक है, सोल्यूशन आप देख सकते हैं। ठीक है, वैसे आप कमेंट कीजिए, इसका PDF जो है टेलीग्राम पर हम लोड कर देंगे। ठीक है,
देखिए समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है, रेखाओं को जो है क्या कहा जाता है, समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को, तो इसको जो है समदाब जो है कहा जाता है, समदाब जो है कहा जाता है, समदाब। देखिए समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को समदाब रेखा कहा जाता है। ये रेखाएं समुद्र तल से एक समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती हैं। धूप की समान अवधि तापमान बादल वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्रमशः समधूप, समताप, सममेघ रेखाएं जो है क्या कहलाती है। अब देखिए एप्पल को अगर 25 बोला जाता है तो बनाना को जो है क्या बोला जाएगा, ठीक है। तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। एप्पल में 5 है इसलिए यहाँ कितना 6 को 36 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब बनाने के नहीं, ये इसका आंसर हम सिर्फ बताते चलेंगे, आप जो है इसको बना लेना है, ठीक है। वैसे सोल्यूशन नीचे जो है दिया भी है, ठीक है। किसी राशि का साधारण ब्याज जो है का मूलधन जो है 1/9 भाग तथा वर्षों की संख्या वार्षिक प्रतिशत दर के ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए में कितना 10/3% जो है इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा, ठीक है। देखिए 7 नंबर हम देखेंगे, 7 नंबर नीचे दी गई, ठीक है। तो इसको आप रोक कर वीडियो को, उसके बाद जो है इसको आपको क्या करना है, बना लेना है, ठीक है। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ब्लड रिलेशन है, ठीक है। तो इसको भी आपको क्या करना है, बना लेना है, ठीक है। इसका सोल्यूशन यहाँ दिया है इसलिए हम हल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसको समझकर, क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा, यहाँ आंसर भी और सोल्यूशन भी इसका जो है दिया गया है, ठीक है। 8 नंबर की क्या हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। फिर देखिए 1 से लेकर 31 तक विषम संख्याओं का योग, ठीक है। ये सब क्या सूत्र से ये सब आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। डी नंबर हो जाएगा इसका। 10 की यदि हम बात करें, ठीक है, 10 का भी डी हो जाएगा, यानी किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर जो है कितना है, इतना है, ठीक है, 360 रुपया। यदि लाभ 25% है, ठीक है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसका जो आप जब सोल्यूशन जब इसका करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो 1800 जो है इसका आ जाएगा, ठीक है। देखिए कौन सी संख्या निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित जो है करेगा, ठीक है, प्रतिस्थापित जो है करेगा, ठीक है। डी जो है इसका जो है 35 हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं अंतर इसका ऐसे ऐसे निकाल के, ठीक है। सोल्यूशन इसका दिया है, आप जो है इसको मिला लीजिए, ठीक है। आंसर हम सिर्फ आपको बताते चलते हैं, आप वीडियो को रोक कर भी बना सकते हैं। क्रियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलित से उत्पन्न समदाब रेखाओं के समांतर चलने वाली पवन है। तो ये जो समांतर चलने वाली जो पवन है वो क्या है, तो वो जो भूविक्षेपी पवन हो जाएगा, भूविक्षेपी पवन जो है हो जाएगा। पृथ्वी की सतह से 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊपरी वायुमंडल में पवनें धरातलीय घर्षण से मुक्त होती है। फलस्वरूप ये पवनें दाब प्रवणता तथा कोरियोलिस बल में से नियंत्रित होती है। जब समदाब रेखाएं सीधे हो, घर्षण का प्रभाव ना हो, तब दाब प्रवणता बल की कोरियोलिस बल से संतुलित हो जाता है और फलस्वरूप पवनें जो होती है समदाब रेखाओं के समांतर बहती है। इन पवनों को भूविक्षेपी पवने के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। देखिए अगला है कि बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक जो था वो कौन था। तो पागलपंथी आंदोलन के जो संस्थापक था वो था कर्मशाह था। क्या था? कर्मशाह। ठीक है, कर्मशाह हो जाएगा। पागलपंथी एक प्रकार का आर्य धार्मिक संप्रदाय था। ठीक है, संप्रदाय था जिसके संस्थापक कौन थे? तो कर्मशाह था। ठीक है, कर्मशाह। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थलीय सीमा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थलीय सीमा को कितने देश से स्पर्श करती है? यानी कितना देश से? तो 7 देश से जो है स्पर्श करता है, 7 देश से स्पर्श करता है। ठीक है, और देखिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थलीय सीमा से 7 देशों से लगती है जिनकी लंबाई क्रम अनुसार है। बांग्लादेश से जो है भारत की जो सीमा लगती है वो 4096.7 किलोमीटर लगता है। उसी चीन की यदि हम बात करें तो 3488 किलोमीटर हो गया। पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर हो गया। नेपाल से 1751 किलोमीटर, म्यांमार से 1643 और भूटान से 699 किलोमीटर और सबसे कम जो है लगता है 106 किलोमीटर अफ़गानिस्तान से और सबसे ज़्यादा लगता है बांग्लादेश से। सबसे कम अफ़गानिस्तान, सबसे ज़्यादा हो गया बांग्लादेश।
ठीक है। 4 साल के अंतराल पर जन्मे 4 बच्चों की आयु का योग जो है कितना, 60 साल है। सबसे छोटा बच्चे का आयु का योग जो हो, आयु क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सोल्यूशन इसका दिया गया है, ठीक है, आप इसको देख लीजिए। 9 साल जो है, ठीक है। इसको आप समझा भी सकते हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा, चूँकि सोल्यूशन यहाँ पहले से दिया है तो ज़्यादा इसमें टाइम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। देखिए, माना n सबसे बड़ी संख्या है जो 62, 132, 237 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान संख्या शेष रहती है, तो n के अंकों का योग क्या है। तो n के अंकों का योग क्या हो जाएगा, ठीक है। तो n के अंकों का योग क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। कितना, 8 हो जाएगा। चीन का राष्ट्रीय भाषा जो है वो क्या है, चीन की जो राष्ट्रीय भाषा है वो जो है क्या है, चीन की जो राष्ट्रीय भाषा है वो है मंदारिन, ठीक है। चीन की राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो वो है मंदारिन, ठीक है। चीन की राष्ट्रीय भाषा मंदारिन है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हम देखते चलते हैं, बाकी ख़त्म, ठीक है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार था, इनमें कुल 85% मत पड़े हैं, 5% मतों को अवैध किया गया है, ठीक है। देखिए सोल्यूशन नीचे दिया है, इसका कितना आ जाएगा, तो डी आ जाएगा 27,000, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से वह विकल्प चुने जो कि दी गई शब्द युग्म के जल प्रतिबिंब से मिलता जुलता हो। तो ए नंबर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जल प्रतिबिंब यानी इसके नीचे तरफ ये उलट जाएगा, ये सब एक दूसरे से क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, ठीक है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022 के किसके द्वारा जीता गया है, ये जो करंट अफेयर्स है, ठीक है। अब जब एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो जो रिसेंट में जो वर्तमान में है उसको जो है याद कर लेना है। बुकर पुरस्कार हो गया, फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जो करंट अफेयर्स हैं उसको। देखिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचरण की दिशा डैश होती है। पवन संचरण की जो दिशा होती है वो क्या होती है, तो घड़ी के सुई के अनुकूल होता है। घड़ी के सुई के क्या होता है, घड़ी के सुई के अनुकूल जो है होता है। देखिए निम्न दाब क्षेत्र के चारों ओर पवनों का परिक्रमण चक्रवाती परिसंचरण तथा उच्च दाब के क्षेत्र के चारों ओर पवनों का जो है परिक्रमण प्रति चक्रवाती परिसंचरण जो है कहलाता है। इन प्रणालियों में पवनों की दिशा दोनों गोलार्ध में भिन्न होता है, यानी दोनों गोलार्ध में क्या होता है, अलग अलग जो है होता है। प्रति चक्रवात में केंद्र में उच्च दाब होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में जो है पवन की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप तथा दक्षिण गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के जो है विपरीत होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। फलों का जो है सबसे बड़ा उत्पादक है, तो फलों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो मुजफ्फरपुर हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। देखिए इसको देखना है, ठीक है। इसको आप हल कर सकते हैं, √0.04 प्लस √0.0025, ठीक है। इसका क्या, देखिए जब निकालेंगे आप 0.05 इसका हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, ठीक है। ये सब आ जाएगा। बाकी ये हो गया, पहले ये निकालना है, ये निकालने के बाद क्या हो जाएगा, इसको इसमें ये जुड़ जाएगा, उसके बाद निकलेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, डी नंबर यानी 0.03 हो जाएगा, ठीक है। इसको पहले निकाल के उसके बाद, ठीक है। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो एक परिवार में 5 सदस्यों की आयु का योग कितना है, तो 124 है वर्ष है। यदि बच्चों की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4:5 है तथा इनके माता पिता की आयु का योग कितना है, 76 है, ठीक है। बच्चा का इतना है और माता पिता का आयु का योग इतना है। सबसे छोटे बच्चों की आयु जो है इसका जो है ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ए नंबर जो उसका आ जाएगा 12 वर्ष जो है उसका सही आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ देख लीजिए और इसको जो है आप रोक कर जो है इसको बना सकते हैं। देखिए दूसरे तरीका से भी आप बना सकते हैं, ये x मान के बनाया है, आप बिना x मान के भी इसको जो है बना सकते हैं, लेकिन 150 क्वेश्चन है इसलिए ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसलिए हम इतना नहीं कर रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट जब करेंगे तो उसमें जो है टोटल सॉल्यूशन के साथ अच्छे से क्वेश्चन बना के जो है हम करेंगे, ठीक है। इसमें सॉल्यूशन तो पहले से दिया है, बस हम आपको क्या बताते चलते हैं आगे। देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। ये जिस तरह ऐसे है तो इसका क्या हो जाएगा, ये इसका मतलब जो है हुआ, ठीक है। पी के किस मान के लिए संख्या इतना और इतना से विभाज्य होगा, ठीक है। लास्ट के 3 अगर 8 से विभाज्य है तो सभी 8 से विभाज्य हो जाएगा, तो पी का मान इसके जगह पर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पी का मान कितना हो जाएगा, तब
तो पी का मान अगर 7 रखते हैं तो यहाँ लास्ट के 3 डिजिट जो जब कट जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है। ये सब आप खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कितना, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आनी चाहिए, तो इनमें कौन सी संख्या जो है आगे जो है आना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। आप वीडियो रोक कर इसको बना सकते हैं, ठीक है, रोक रोक के आप इसको बनाइए। प्रश्न चिन्ह को हटाने के लिए अगली आकृति कौन सी आएगी, प्रश्न चिन्ह को हटाने के लिए अगली आकृति जो है कौन आएगी, तो ये जो है सी नंबर आएगा, इसका उत्तर सी नंबर, ठीक है। हम आंसर जो है बताते चलते हैं। वुड डिस्पैच किससे संबंधित है, वुड डिस्पैच जो है ये जो है शिक्षा सुधार से संबंधित है। वुड डिस्पैच शिक्षा सुधार से संबंधित है। वर्ष 1854 में चार्ल्स वुड ने तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड डलहौजी को एक संदेश भेजा। इस वुड डिस्पैच जो है कहा जाता है, इसे वुड डिस्पैच कहा, ठीक है, ठीक है। ABC साथ मिलकर इतना रुपए में कमाता है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी नंबर 49 हो जाएगा। कितना, 39 रुपये जो इसका आंसर जो है हो जाएगा। देखिए ए बी से भारी है, सी डी से हल्का है, ठीक है। तो इसको जो है इस विधि से जो है आप जो है बना सकते हैं। और एक और तरीका से ऊपर नया, ठीक है, ऐसे एरो के सहायता से भी बना दे। जो सबसे ज़्यादा भारी है उसको ऐसे कर सकते हैं आप, बड़ा एरो, जो कम है उसको जो है थोड़ा इससे एक से छोटा दे सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीका से आप इसको जो है बना सकते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, सबसे हल्का कौन, तो सी हो जाएगा, सबसे हल्का। 2024 का ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा, 2024 का जो ओलंपिक है वो कहाँ आयोजित होगा, ठीक है। 2022 में 2024 का करंट अफेयर जो है पूछ लिया था 2022 में ही, तो पेरिस हो जाएगा इसका, कहाँ, तो पेरिस। देखिए इसका जो मान क्या हो जाएगा, विभाजित करने पर शेषफल जो है इसका जो है क्या आ जाएगा, तो 2 आएगा, क्या आएगा, 2, ठीक है। 34 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, रेल को इतना लिखा जाता तो टेप को इतना, तो उस कोड भाषा में पेयर को क्या लिखा जाएगा, तो पेयर को कितना, ये लिखा जाएगा 4795, 4795। किस तत्व को अष्टक का नियम लागू, किस तत्व तक जो है अष्टक का नियम लागू पाया गया, कौन से तत्व तक जो है अष्टक का नियम जो है लागू पाया गया, तो कैल्शियम तक जो है लागू पाया गया, कैल्शियम तक, ठीक है। वर्ष 1864 में वैज्ञानिक जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने अष्टक का नियम जो है प्रतिपादित किया था। उस आकृति को चुनिए जो अन्न से क्या है, अन्न से भिन्न है, ठीक है, अन्न से भिन्न है, तो इसको जो है चुनना है आपको। तो क्या हो जाएगा इसका, सी नंबर जो है हो जाएगा। वीडियो को रोक कर आप इसको जो है बना सकते हैं, ठीक है, सी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दर्पण में एक प्रतिबिंब इतना है, समय जो है बजाता है, तो उसी घड़ी में वास्तविक जो है क्या समय जो है हो जाएगा, वास्तविक समय जो है क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए अलग ट्रिक आता है, ठीक है। इसको निकालने के लिए आप जब इसमें से 12 में से क्या करेंगे, जब इसको घटाएंगे तब जो है उसका क्या प्रतिबिंब जो है इसका निकल जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा, ठीक। प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में, प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में क्या है, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों की बढ़ोतरी की गई, ठीक है, नहीं। तो 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया, तो ये भी नहीं। संघीय सूची में नवीन विषयों को शामिल किया गया, तो नहीं। तो ठीक है, 9वीं अनुसूची को जो है जोड़ा गया था, कौन, तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ठीक है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 को भूमि विधियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से पारित किया गया था। अब देखिए, जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभावन एजिंग दर्शाने की क्रिया को क्या कहते हैं, ये जो सुपोषण इसको कहा जाता है, सुपोषण इसको कहा जाता है, सुपोषण, ठीक है। जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभावन एजिंग अर्थात झील की अधिक उम्र को दर्शाने की क्रिया को सुपोषण कहते हैं, सुपोषण। कौन सी टीम सबसे ज़्यादा IPL टाइटल जीता है, कौन सी टीम जो है सबसे ज़्यादा IPL टाइटल जो है जीता, तो मुंबई इंडियंस ने सबसे ज़्यादा जो है जीता, ठीक है। एक्सप्लेन करके यहाँ दिया गया, देखिए प्रश्नकाल के अनुसार जो है उस समय करंट अफेयर्स के रूप में जो इसको जो है पूछा गया था, ठीक है।
देखिए, राज्यपाल मंत्रिपरिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख, मुख्यमंत्री के कर्तव्य का जो उल्लेख है वो कितना में है, तो अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 167 में, अनुच्छेद 167 में जो है मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है, मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है अनुच्छेद 167 में। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री कार्य करता है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद कितना, संविधान के अनुच्छेद 167 में है। भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था, 10वीं अनुसूची को जो है 1985 में जो है 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको जो है जोड़ा गया था। देखिए, रोग हाथी पांव यानी लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस होने का कारण जो है इसका क्या है, तो वुचेरेरिया है। क्या है, वुचेरेरिया, वुचेरेरिया। हाथी पांव रोग लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस यानी वुचेरिया बैंक्रोफ्टी नामक प्रोटोजोआ से जो है होता है। किससे होता है, तो प्रोटोजोआ से होता है। अब देखिए, बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्राप्त करने वाला प्रथम देश कौन था, बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला देश जो है कौन था, वो है भारत। ठीक है, भारत। बांग्लादेश का उदय 16 दिसंबर 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत के सहयोग से बांग्लादेश की जीत के रूप में हुआ था। देखिए, अगला है कि 52 विद्यार्थियों की कक्षा में अखिल शीर्ष से 16वें स्थान पर है, नीचे से उसका स्थान क्या होगा, नीचे से उसका स्थान 37वां हो जाएगा। कौन सा स्थान, 37वां। ठीक है, तो ये हो जाएगा 37 नंबर उसका सही। हमारे शरीर में दैनिक 24 घंटे के नियमन का एक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा हार्मोन होता है तथा यह किस ग्रंथि से जो है स्रावित होता है, किस ग्रंथि से ये स्रावित होता है, ये जो मेलाटोनिन पिनियल ग्रंथि से ये स्रावित होता है, मेलाटोनिन पिनियल ग्रंथि से। अब देखिए, मेलाटोनिन शरीर में स्वाभाविक रूप से उत्पादित हार्मोन है जो शरीर के विभिन्न हिस्सों में सर्केडियन लय को सिंक्रोनाइज करने में जो है क्या करता है, ये जो है मदद जो है करता है। देखिए, भारत के महान्यायवादी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, वह भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर क्या करता है, वो जो है सलाह जो है देता है। ठीक है, तो ये मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं। ठीक है, महान्यायवादी राष्ट्रपति के द्वारा जो है इनको नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और भारत सरकार के विधि संबंधी विषयों पर वो सलाह देता है, तो बात सही है। ठीक है, सिर्फ 2 जो है सही है, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 76 में जो है भारत के महान्यायवादी पद का उल्लेख है। यह भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। सबसे उच्च अधिकारी कौन होता है, तो भारत के महान्यायवादी जो है होते हैं, सर्वोच्च विधिक अधिकारी यही होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है, प्रकाश का जो है उसके घटक रंगों में विभक्त होना जो है क्या कहलाता है, तो ये जो है विक्षेपण कहलाता है, विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को विक्षेपण कहते हैं। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 अवयवी रंगों से जो है गुजरता है। ठीक है, यानी विभक्त होता है। देखिए, एक्स का 6% एक्स में जोड़ा जाता है, फिर परिणामी 9% परिणाम में जोड़ा जाता है, तो एक्स का गुणांक जो है क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसको रोक कर आप बना सकते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर जो है इसका सही होगा, 1.1554 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये सब एक्स मान के जो है इसी तरीके से दिया गया, तो एक्स मान के भी बना सकते हैं, वरना वैसे भी बिना जो है एक्स मान के भी आप बना सकते हैं। यदि आप SSC आर की तैयारी किए होंगे तो मैथ रीजनिंग आपका जो है अच्छा ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो एंजाइटी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एंजाइटी। ठीक है, इसको आप रोक कर बना लेना है। देखिए, सॉल्यूशन यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, देखिए 3x + 8y बटे x - 2y का मान जो है ज्ञात कीजिए यदि x बटा 2y बराबर कितना 2 है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा यानी x बटा 2y का क्या हो जाएगा 10 जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, आप कमेंट जरूर कीजिए यदि आप कुछ चाहते हैं सुधार। ठीक है, सभी का सॉल्यूशन एकदम से कराते हुए, तो अगले में जो है हम सब कुछ देखते हुए करेंगे। ठीक है,
150 क्वेश्चन जो है टोटल होता है, ठीक है, जिसमें 50 रीजनिंग का होता है, 25 मैथ का होता है, 25 साइंस का होता है, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद क्या होता है, जीके जीएस का जो है होता है, जीके जीएस का 50 क्वेश्चन होता है सभी मिला के, ठीक है। देखिए, निम्न में से कौन सा क्षेत्र देश के परिवहन के सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान जो है करता है? तो सड़क परिवहन जो है, सड़क परिवहन करता है, ठीक है। सड़क परिवहन देश के परिवहन के सकल मूल्य वर्धन का सर्वाधिक योगदान जो है करता है, ठीक है। अब देखिए, निम्नलिखित में से अलग भिन्न आकृति के चुनिए। अलग इनमें से कौन है, ठीक है, तो अलग जो है इनमें से कौन है, तो अलग जो है कौन है, ये है, ठीक है। ठीक है, अलग ये है, सी नंबर। प्रश्न में दिए गए चित्र समूह x के समान संबंध रखने वाले उत्तर को जो है क्या, उत्तर को जो है सही से चुनना है। क्या हो जाएगा इसका, ठीक है, प्रश्न में दिए गए युग्म को, तो इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को रोककर आप जो है समझकर इसको अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ग्रुप को BNLSO लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में टाइगर को जो है कैसे लिखा जाएगा, तो टाइगर को जो है कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। नंबरिंग वैल्यू यदि आपको याद होगा, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से बना सकते हैं। जैसे G7 होता है, ठीक है, हम पूरा बनाएंगे नहीं, आगे बना हुआ है। जैसे G7 होता है, R18 होता है, O15 होता है, U21 होता है, P16 होता है, ठीक है, B2 होता है, N14 होता है, ठीक है। इसका हम बोल रहे हैं, जैसे देखिए GROU और P होता है, ठीक है। इसका नंबरिंग आपको जो है याद होना चाहिए, ठीक है। तो BNLSO, ठीक है। तो जैसे G कितना 7 होता है, R18 होता है, O15 होता है, ठीक है, U21 होता है और P कितना, P होता है 16, B उसी तरीके से 2 होता है, N होता है 14, L होता है कितना 12, S होता है 19 और A होता है कितना 15, ठीक है। तो इसके अंदर डिफरेंस हम देखेंगे, उसके बाद उसी तरीके से ये सब क्वेश्चन जो है बनता है, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, जैसे देखिए ये सब हम जैसे अभी किए थे उसके अनुसार घट के कितना ये सब जो है हुआ है, घटाया गया है 5 4 3 2 ऐसे एक एक करके, ठीक है। तो सही आंसर जो उसका क्या होता है, डी जो है हो जाता। किसी निश्चित कुट भाषा में वाटर को इतना लिखा जाता है, रोज को ये लिखा जाता है, तो सौर को जो है क्या लिखा जाएगा, तो सौर को डी यानी 4% क्या हो जाएगा, 4% हच और 2 जो है इसका हो जाएगा उत्तर। पंचायतों की शक्तियों का प्राधिकरण उत्तरदायित्व का प्रावधान किसमें है, पंचायतों के शक्ति, ठीक है, पंचायत के जो शक्ति का जो प्राधिकरण वो किसमें है, तो ये जो है 6 में है, किसमें है, तो 6 में है। देखिए PQR तथा S को कैरम खेल रहा है, ठीक है। इसको आप देखिए बना लीजिए आप इसको, ठीक है। इसको आप रुक कर क्वेश्चन को आप पढ़ के उसके बाद, ठीक है, आंसर हम बताते हैं आपको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा, ठीक है। जब भी आप उसको बैठाएं, ठीक है, तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। वैसे ये ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके से बैठने के लिए कहा जाए, कभी कभी मुँह पूर्व दिशा हो, उत्तर दिशा हो, किसी भी दिशा में जो ये जो है हो सकता है, ठीक है। बस हम क्वेश्चन को एनालिसिस जो है कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक छात्र को जितने सवाल सही किए उससे दुगने गलत किए, अगर कुल सवाल की संख्या 45 हो तो बताओ उसने कितने गलत सवाल जो है किए, ठीक है। तो 30 सवाल जो है उसने गलत किए, ठीक है। म्यांमार का पुराना नाम क्या था, तो म्यांमार का जो पुराना नाम था वो था बर्मा, ठीक है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। 1852 में अंग्रेज़ों ने यहाँ पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। 1800 कितना, तो 52 में। विषम शब्द को है इसमें जो है चुनना है, ठीक है। तो विषम शब्द कौन है इसमें, तो JGN हो जाएगा, JGN, ठीक है। टीचर को अगर LMKJNP से संकेतिक किया जाता है तो इर्थ को कैसे संकेतिक किया जाएगा, इर्थ को जो है कैसे, यानी टीचर को अगर LMKJNP लिखा जाता है तो इर्थ को जो है क्या लिखा जाएगा, आपको प्लेस वैल्यू जो है आपको जो है याद होना चाहिए, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू का मतलब देखिए इसमें प्लेस वैल्यू जो है के रूप में नहीं लिया गया है, ठीक है। जैसे T को L लिखा गया है, E को M लिखा गया है, A को K लिखा गया है, C को J लिखा गया है, ठीक है। तो उसी आधार पर जो है इर्थ को जो है क्या लिखा जाएगा, तो उस आधार पर इर्थ को जो है E को क्या M लिखा गया है, E को देखिए E को यहाँ M,
ठीक है। ई को यहाँ क्या तो एम कहा गया है, ए को कहा गया है के, सी को जे कहा गया है। तो जिसको जिसको इसमें ये कहा गया है उसी के आधार पर इसके स्थान पर जो इसको जो है बैठा देना। ई को एम कहा गया है तो एम यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो उसी तरीके से इस पर जो है दिया गया है। अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास जो है डी एवं उसकी फोकस दूरी एफ डैश से संबंधित, यानी कैसे संबंधित है तो डी बराबर 4f से जो है संबंधित है, डी बराबर 4f। डैश का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। मध्य अटलांटिक कौन है? कटक है, ठीक है। तो अपसारी सीमा, अपसारी सीमा, अपसारी सीमा हो जाएगा इसका ए नंबर, ठीक है। देखिए 65 नंबर क्वेश्चन है, पासा से रिलेटेड है, ठीक है। तो ए नंबर जो इसका जो है सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए नंबर, ठीक है। देखिए इसको कोई कॉमन लेके उसके बाद जो इसको घड़ी की दिशा में जो है चला जाता है, घड़ी के दिशा में इसको चला जाता है। जैसे प्लस इसमें कॉमन दिया है, ठीक है। तो प्लस कौन? यहाँ और यहाँ है प्लस, ठीक है। प्लस के बाद भी आ जाएगा, भी के बाद कौन? डॉलर आ जाएगा, ठीक। उसी तरीके से ये डॉट आ जाएगा, डॉट के बाद क्या? एंड आ जाएगा, वही लिया गया है यहाँ, ठीक है। तो 66 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें 66 नंबर का, तो ए नंबर हो जाएगा 66 नंबर का ए हो जाएगा, ठीक है। 66 नंबर का ए हो जाएगा, ठीक है। 4 कमाने वाले सदस्यों का परिवार औसत मासिक आय जो है 2600 कितना 40 रुपये है, ठीक है। इसका अब देखिए क्या हो जाएगा? 3900 रुपया जो है इसका सही हो जाएगा, 3900। ऋषि सुनक नए प्रधानमंत्री है, तो कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो ये जो है यूके के, जिस समय ये बने थे उसी समय जो है हुआ था। कौन सी संख्या 7000 कौन सी संख्या जो 77,200 कितना 17 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ठीक है। 77,200 कितना 17 से घटाई जाए कि संख्या पूर्णतः 9 से जो है विभाजित हो जाए, 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है। तो 6 हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा इसका, ठीक है, ठीक है। देखिए बैट को यदि इतना लिखा जाता है तो सी को इतना और तो सम को कितना लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सॉल्यूशन जो है दिया है, तो इसको कितना लिखा जाएगा? तो 56 जो है लिखा जाएगा, 56, ठीक है। यदि 3.003 तथा 2.050 के अंतर को उनके योग में जोड़े तो क्या प्राप्त होगा? तो जो है क्या प्राप्त होगा? तो 6.006 प्राप्त होगा, 6.00 जो है 6 प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखिए 2 4 13 41, ठीक है, 106, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह को हटाया जा सके। प्रश्न चिन्ह को यानी यहाँ पर जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो क्या हो जाएगा? तो इसके स्थान पर क्या 232 जो है होगा, ठीक है, 232। तरुण ने एक टीवी अंकित मूल्य से इतना छूट पर खरीदा, अगर वह 40% छूट पर 800 रुपये की बचत होती तो उस टीवी का किस मूल्य पर खरीदे? तो उस टीवी पर जो उसको किस मूल्य पर खरीदा जाना चाहिए? तो 16,000 रुपये हो जाएगा इसका, कितना? 16,000 रुपये, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना? तो ए हो जाएगा इसका, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय है? अक्रिस्टलीय जो है निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, तो कांच जो है अक्रिस्टलीय है। उपयुक्त विकल्पों में से कांच अक्रिस्टलीय है। कांच को अतिशीतित द्रव पदार्थ जो है माना जाता है, ठीक है, या माना गया है, ठीक है। वह सबसे छोटी संख्या जिन्हें 4, 5, 6, 7 से विभाजित करने पर 3 शेषफल लेकिन 9 से विभाजित करने पर कोई शेषफल ना हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? तो 1683 इसका सही हो जाएगा, 1683। दो संख्याओं का योग 25 है एवं उनका अनुपात 2 अनुपात कितना 5 है, तो संख्याएं क्या हो जाएगा? तो संख्या 10 और 15 हो जाएगा। संख्या कितना हो जाएगा? तो 10 और 15, वह संख्या जो है कितना होगा? तो 10 और 15 हो जाएगा, ठीक है। देखिए x मानकर आप इसको बना सकते हैं, दो संख्याओं का योग, ठीक है, और तथा उनका अनुपात इतना है, ठीक है। अनुपात इतना है लेकिन दो संख्याओं का योग कितना है? इतना है। आप कर सकते हैं आराम से। तो अनुपातिक मान ही तो यहाँ कितना दिया है? 25 जो है दिया गया है। x मानकर इसको आप बना सकते हैं, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन को कम से कम करने में जो है 2 से 3 मिनट अच्छे समझाने में जो है लग जाएगा। चूँकि सोल्यूशन यहाँ दिया है इसलिए हम आगे जो है चले जाते हैं, ठीक है। और कैसा लग रहा है ये आप कमेंट कर दीजिएगा। उसके आधार पर अगला जो वीडियो बनेगा उसमें जो हम कराते जाएंगे, या अभी जैसे चल रहे हैं वैसा ही करते चले जाएंगे।
केपलर के ग्रह के गति के नियम अनुसार सूर्य के परितः वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण कर रहे ग्रह के परिक्रमण काल टी, ठीक है, काल कितना टी, और कक्षा की त्रिज्या आर में संबंध जो है क्या हो जाएगा, तो टी समानुपाती आर क्यू, टी स्क्वायर समानुपाती कितना ये हो जाएगा, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती। देखिए 1571 ईस्वी में केपलर ने ग्रहों की गति से संबंधित 3 नियम दिए, कक्षाओं का नियम, क्षेत्रफल का नियम तथा परिक्रमण काल का नियम। 3 नियम दिया था केपलर ने 1571 में, कक्षाओं का नियम, क्षेत्रफल का नियम और परिक्रमण काल का नियम जो है दिया गया था। वह चित्र चुनिए जो अन्य से क्या हो, अलग हो, औरों से अलग हो, वैसा चित्र जो है आपको चुनना है। तो सी नंबर जो है हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अब देखिए पुस्तक अनफिनिश्ड ए मेमोरी की लेखक जो है कौन है, ये जो प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा। अनफिनिश्ड ए मेमोआर पुस्तक की लेखक कौन है, तो प्रियंका चोपड़ा। 960 मीटर लंबी एक ट्रेन 360 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल में चल रही है। वह समान दिशा में 76 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रहे व्यक्ति को कितने समय पार करेगा, तो ये जो है 40 सेकंड में जो है पार करेगा, 40 सेकंड में। सोल्यूशन, ठीक है। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो कजाकिस्तान की जो राजधानी है वो है अस्ताना, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। अस्ताना हो गया। अजरबैजान का बाकू, नाइजीरिया का अबूजा, अर्मेनिया का येरेवान, ठीक है, ठीक है। इस तरीके के प्रश्न जो आप कितना बनाए होंगे यदि मॉक टेस्ट जो है आप लगाते होंगे तो, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर कितना, तो डी हो जाएगा, ठीक है, डी। देखिए भाग को क्या गुना बोला गया है, भाग को गुना बोला गया है, ठीक है, भाग को गुना, ठीक है, और गुना को प्लस बोला गया है, ठीक है, प्लस को माइनस बोला गया है और माइनस को भाग बोला गया है, ठीक है। उसी आधार पर यहाँ पर रख देना है, बस बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प को चुनिए, यानी अलग विकल्प जो होगा उसको जो है क्या करना है, चुनना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उस शब्द को चुनिए जो दूसरों से अलग है, दूसरा से जो अलग है उसको जो है चुनना है, दूसरा से अलग को चुनना है। सी नंबर सौंफ, दालचीनी, अजवाइन, ठीक है, खुबानी ये अलग है। सौंफ, दालचीनी तथा अजवाइन गरम मसाले हैं के अंतर्गत आते हैं, जबकि खुबानी एक ठूलीदार फल है, ठीक है, एक फल है। दिए गए चित्र में वर्ग की जो है संख्या है, वर्ग की संख्या टोटल कितना हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना वर्ग हो जाएगा, टोटल 14 वर्ग हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, ये हो जाएगा 10, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद ऐसे आप कर सकते हैं 10 11 ये हो गया, रुकिए 10 ऐसे हो गया, 11 ये हो गया, 11 के बाद 12 ये हो गया, ठीक है, 12 के बाद हो गया क्या 13 ये हो गया, ठीक है, 13, उसके बाद 13 के बाद, ठीक है, एक और है 14, इसको गिन लिए, इसको गिन लिए ऐसे करके, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको कर लिए ऐसे, ठीक है। और देखिए यहाँ जो ये एक हो गया, एक ऐसे, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, 13 और 1 14 ये हो गया, ठीक है। ये वाला लास्ट में जो हो गया ये 13 हो गया था और ये वाला एक, ठीक है, 13 के बाद 1 14, यानी सी नंबर जो है इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको वहाँ पर लिखने की जो है कोई ज़रूरत जो है नहीं है, ठीक है। देखिए 86 नंबर क्वेश्चन जो देखेंगे, ठीक है। रोहित पिछले 15 मैचों में औसत स्कोर जो इतना है, आखिरी मैच के बाद उसका औसत 1 कम हो जाता है, तो मैच में रोहित का स्कोर क्या होगा, मैच में रोहित का स्कोर 38 रन हो जाएगा, ठीक है, 38 रन जो है हो जाएगा। 86 नंबर का आंसर ये होगा, ठीक है। भारत में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ हुआ था, मिड डे मील योजना जो है 15 अगस्त 1995 को जो है प्रारंभ हुआ, 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ हुआ। निम्न में से किस कहवा की किस्म का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है, तो ये जो अरेबिका का उत्पादन जो है सबसे अधिक होता है भारत में। कहवा भारत की एक महत्वपूर्ण बगानी फसल है, कैसा फल है, तो ये जो है एक बगानी फसल है, याद रखना है बगानी फसल है, ठीक है। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो ये जो जिम कार्बोनेट जो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे 1936 में हेली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। और यह राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के नैनीताल के गढ़वाल जिले में स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
यह एक बाघ अभ्यारण्य है जहां पर वर्ष 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है किया गया था। वर्तमान में जो है 2023 के अनुसार जो है ये वर्तमान में करंट के लिए होगा, छोड़िए इसको। ठीक है, जब एक राशि 24 लड़कों में बराबर बांटी जाती है, ठीक है, तो प्रत्येक उस राशि को 120 रुपये अधिक मिलते हैं, जो कि उस समान राशि को 35 लड़कों में बराबर बांटने पर प्राप्त होता है। तो कुल राशि जो है ज्ञात करना है, कुल राशि ज्ञात करना है। ठीक है, तो कुल राशि कितना हो जाएगा, तो 11,520 जो है हो जाएगा, 11,520 सोल्यूशन यहाँ दिया है। ठीक है, ठीक है, अंतिम कितने शून्य जो है होंगे, कितने अंक जो ऐसे होंगे जो शून्य होंगे, कितने शून्य होंगे, तो 5 शून्य होंगे अंतिम में। ठीक है, अंत में कितने शून्य होंगे, तो 5 शून्य होंगे। ठीक है, 5 शून्य, 1 2 3 ये हो गया। ठीक है, और उसके बाद ये है, तो 20 25 100, तो 1 0 और बढ़ा। ठीक है, और फिर हम करेंगे। ठीक है, तो 2 वाला जितना भी है ये फिर 2 वाला है। ठीक है, देखिए 2 वाला है, 3 0 पहले से है, उसके बाद 2 वाला जो है वो 1 और 0 बना लेगा, तो 1 और 0 बढ़ गया। फिर 6 में भी तो 2 छिपा है, फिर 1 0 ये भी बना लेगा, तो कितना 3 0 पहले से है, 2 0 हो गया, तो 5 0। ठीक है, इतना करने की जो है कोई ज़रूरत नहीं है ये वाला सवाल में। बाकी अलग अलग तरीका होता है निकालने का, शून्य निकालने का अलग अलग तरीका होता है। कैसे, जैसे मान लिए ये अगर दिया हो तो 50 में दे के हम करेंगे 5 से भाग देंगे, तो कितना 5 का इसमें 10 हो गया। मल्टीपल में अगर हो तो फिर 10 में कितना 5 से देंगे तो फिर 2 हो गया, इसको जोड़ देंगे तो 12 0। ठीक है, ऐसे हो गया। छात्रों की एक पंक्ति में यदि जॉन को जो बाएं से 16वें स्थान पर है, जॉन जो बाएं से कितने 16वें स्थान पर है, ठीक है, जॉनसन जो दाहिने से 8वें स्थान पर है, अपना अपना स्थान परस्पर बदलते हैं, तो जॉन बाएं से 33वें स्थान पर हो जाता है, तो पंक्ति में कितने छात्र हैं, तो पंक्ति में जो है कितना, तो 40 छात्र है, पंक्ति में 40 छात्र है। ठीक है, यदि इतना यदि 1 बराबर 1, 2 बराबर 3, 3 बराबर 5 और 4 बराबर 7, तो 5 बराबर जो है क्या हो जाएगा, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 बराबर कितना होगा, तो 9 हो जाएगा, 5 बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है, देखिए, ठीक है, ये क्या 1 2 3 4 5 चल रहा है, तो 1 से 2, 2 से 5, 5 से 7, 7 से कितना होगा, 2 हो जाएगा, 7 से 9 हो जाएगा। ठीक है, पद्म भूषण विजेता प्रभा अन्य निम्नलिखित में से किससे जुड़ी है, तो ये जो है स्वर संगीत से जो है जुड़ी है, स्वर संगीत से। पद्म भूषण विजेता प्रभा अन्य भारत के किराना घराने की प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका है। यहाँ कुछ और लिखा है, पुराने घराने की प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका हैं। ठीक है, इतना याद रखना है बस। अगर आयत की लंबाई इतना प्रतिशत, चौड़ाई जो है 40% और लंबाई कितना, देखिए, यदि आयत की लंबाई 40% और चौड़ाई जो हो गया 30% बढ़ा दी जाए, तो प्राप्त आयत का मूल जो है क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का जो है वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, जब इसका एक सूत्र होता है a+b, ठीक है, प्लस AB/100। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। उसी तरीके से ये जो है बना है, इसका कितना आएगा, तो 82% इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, ये जो है औरंगजेब के द्वारा जो है करवाया गया था, औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था दिल्ली के लाल किले में। ठीक है, ठीक है, एक नेट चार्ज यदि एक नेट चार्ज q समय t में एक कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन में प्रवाहित होता है, तो वर्तमान I1 क्रॉस सेक्शन के माध्यम से होता है, तो क्या हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा I बराबर QT हो जाएगा। I बराबर क्या होगा, I बराबर QT हो जाएगा, I बराबर QT, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दी गई आकृति का उपयुक्त जल प्रतिबिंब जो है ज्ञात कीजिए। जल प्रतिबिंब इसका जस्ट अपोजिट, जैसे यहाँ इसको क्या करना है, इसको यहाँ से लेकर इसको डायरेक्ट उलट देना है। ठीक है, मन में, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो ये इसके देखिए, ये ऊपर में था, तो ये हो गया क्या, नीचे आ गया। ये यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, ये जो है 21 फरवरी को मनाया जाता है, 21 फरवरी को मनाया जाता है यूनेस्को द्वारा। देखिए 1999 में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया गया था।
अमित सहाय को डैश के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए माइकल एंड शीला हेल्ड प्राप्त हुआ था। तो देखिए कंप्यूटर विज्ञान के लिए जो उनको प्राप्त हुआ था, कौन चीज़ के लिए, तो कंप्यूटर विज्ञान के लिए 2022 में करंट अफेयर्स से जुड़ा प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल NHP नेशनल हेल्थ प्रोफाइल को समय समय पर प्रकाशित करने का जो है कार्य है करता है, समय समय पर प्रकाशित करने का जो है कार्य जो है ये करता है, ठीक है। ये कौन करता है, तो ये जो है केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो करता है, केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति को पूर्ण करेगा, जो प्रश्न आकृति को जो है पूर्ण करेगा। तो प्रश्न आकृति को कौन पूर्ण करेगा, तो ये जो है ये करेगा, ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए जो है करेगा, ठीक है। थोड़ा आप समझिएगा तो अपने आप ये जो है हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न आकृति को पूरा कौन करेगा, तो ये करेगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य राष्ट्र के पर्यटन विकास के लिए आध्यात्मिक केंद्र को सृजित करना है, सृजित जो है करना है, तो ये जो है ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर प्रसाद ये, ठीक है। 104 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि ए बराबर 0.1294 तब 9a² + 6a + 1 + 5a का जो है 5a क्या है, 5a बाहर है, प्लस में प्लस और 5a क्या है बाहर है, का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका मान जो है ज्ञात करना है, क्या हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको तो हाँ एक सिर्फ बाहर है, बाकी ये क्या है, ये जो है बाहर है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है बनाया गया है, ठीक है। गलत पद को ज्ञात करें, यानी इनमें से कौन है जो गलत है, एक सीरीज दिया है, इनमें कौन है जो गलत है उसको जो है आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए सी नंबर जो है गलत है, 100 कितना 165 जो है क्या है गलत है, सोल्यूशन यहाँ दिया है, ठीक है। कितना, तो 165 जो है ये हो जाएगा। देखिए बढ़ रहा है, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, 2 से कितना हुआ फिर, ठीक है। ये अभाज्य संख्या का सीरीज चल रहा है, ठीक है, अभाज्य संख्या का सीरीज चल रहा है, ठीक है। अभाज्य संख्या यहाँ पर 166 आना चाहिए, लेकिन आया कितना 165, इसलिए ये गलत है। निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, कपास के संबंध में, तो कपास की खेती के लिए 50 से इतना सेंटीमीटर वर्षा आदर रहती है, ये कथन क्या है, ये गलत है। अब कौन सही है, तो भारत में छोटे रेशे वाले कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये देखिए ऑप्शन, क्वेश्चन ये सही है, प्रश्न जो कथन जो दिया है वो सही है, लेकिन ऑप्शन ये सही नहीं, क्योंकि ऑप्शन में नेगेटिव बोल रहा है देखने के लिए, लेकिन यहाँ क्या ये पॉजिटिव हम देख रहे हैं, ठीक है। तो नेगेटिव के पर्पज से सी नंबर सही होगा। देखिए सहायक एनजी का संबंध है, सहायक एनजी का जो संबंध है वो किससे, तो रक्षा प्रौद्योगिकी से है, ठीक है। नीचे दिए गए चित्र पर विचार करके सही विकल्प का जो है चयन करें, सही विकल्प का जो है इसको जो है चयन करना है। चलिए देखते हैं, ठीक है। देखिए ये एक ग्राफ दिया है, ठीक है, एक यहाँ ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊर्जा ऊपर की तरफ हो तो जितना ऊपर जाएगा उतना, ठीक है। और देखिए ये क्या, ये अभिक्रिया हो गया, अभिक्रिया निर्देशांक हो गया, ठीक है। ये उसके बाद इसका सही क्या, अग्र एवं पश्च दोनों अभिक्रियाएं की संक्रियनाएं ऊर्जा E1 और E2 और अभिकारक उत्पादन अस्थायी है, क्या है, तो अस्थायी है, ठीक है। दिए गए ग्राफ में उत्पाद की ऊर्जा अधिक होने के कारण अभिकारक उत्पाद अस्थायी है, तो अग्र और पश्च दोनों अभिक्रियाएं सक्रिय E1 और E2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। देखिए 15Q 3 का Q बटे 15² + 3 का स्क्वायर माइनस x बराबर 18 है, तो इसमें x का मान ज्ञात करना है, तो ये सब तो आसानी से बन जाएगा, तो 45 इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्यूशन आप कर सकते हैं ऐसे कचिया गुना करके, ठीक है। दोहा की राजधानी कहाँ है, तो दोहा की राजधानी कतर है, दोहा राजधानी है, कतर की राजधानी दोहा है, ठीक है, कतर की राजधानी दोहा है, यानी दोहा राजधानी किसका है, तो कतर का। अब देखिए सीरिया की राजधानी दमिश्क है, सीरिया की राजधानी दमिश्क, तुर्की की राजधानी अंगारा, ओमान की राजधानी मस्कट और कतर की राजधानी दोहा, ठीक है। कितने समय में कोई राशि इतना प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर जो है दोगुना होगा, तो ये जो है 15 साल के लिए जो है दोगुना हो जाएगा, ठीक है।
एक पासे की 3 विभिन्न स्थितियां नीचे दिया गया है, तो बिंदुओं के विपरीत कितने बिंदु हो गए ये जो है देखना है। ठीक है, देखिए जो है उसको कॉमन ले लेना है, उसके आधार पर ये प्रश्न बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ 4 वाला लिया गया है तो 4 वाला। ठीक है, वैसे जो कॉमन होगा वही वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो 4 अगर यहाँ पर 5 होता, ठीक है, और इसमें भी 5 होता तो 5 वाला हम लेते। ठीक है, बाकी सारे नहीं है, जैसे इसमें 6 है, इसमें 6 है, तो ये भी आप ले सकते हैं, जैसे हम 6 वाला लेते हैं। ठीक है, 6 जैसे लिए। ठीक है, 6 के बाद क्या, इधर हम अगर चले क्लॉकवाइज, ठीक है, तो 6 के बाद 2 लिए, 2 के बाद कितना 4 आ गया। ठीक है, 4 आया, फिर यहाँ 6 लिए इसके अनुसार, तो यहाँ कितना 5 आ गया, 2 को 5 आ गया, 5 के उसके बाद कितना 1 आ गया, यानी 4 का कितना, 4 का क्या हो, 4 का 1 होगा, 2 का 5 होगा, तो 6 का जो बचा वो हो जाएगा, तो 6 का क्या होगा। ठीक है, तो 6 का कितना 3 बचा, तो 3 हो जाएगा 6 का। यहाँ देखिए 6 का कितना 3 है। ठीक है, 4 लिया है तब भी हो जाएगा। और 4 देखिए इसमें मान लिए 6 का 3 आ गया, 2 का 5 आ गया, अब जो बचा सो 4 के लिए हो जाएगा। इसमें 2 भी आ गया, 5 भी, 4 भी, 1 भी, तो अब 6 के लिए जो बचा वो हो जाएगा, यानी 6 का कितना 3 हो जाएगा। ठीक है, 2022 ये करंट अफेयर्स है। जनवरी 2022 में किस टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता 2010 के बाद से बाघों की दुगनी होकर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सत्यमंगलम रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखिए प्लस बराबर गुना, माइनस बराबर भाग, गुना बराबर प्लस, भाग बराबर माइनस, तब निम्न में कौन सा कथन जो है सही है, तो ये बताएगा कौन है, तो ये जो है डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर। 115 नंबर क्वेश्चन को यदि हम देखें तो मालदीप हो जाएगा इसका। इनमें से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, तो मालदीप जो है बिम्स्टेक का जो है सदस्य जो है नहीं है, मालदीप नहीं है। ठीक है, बिम्स्टेक का म्यांमार है, नेपाल भी है और थाईलैंड भी है। ठीक है, अगला देखिए फिर पासा से जुड़ा प्रश्न है, पासा से। ठीक है, तो इसको आप बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, ए नंबर इसका 6 जो है इसका सही हो जाएगा उत्तर। ठीक है, जैसे पीछे भी बताए थे उसी के आधार पर बनेगा ये। ठीक है, 117 नंबर क्वेश्चन को यदि हम देखें, ठीक है, तो इसका ए नंबर सवाल हो, ए नंबर हो जाएगा इसका। ठीक है, 4 साल पहले ABC की औसत आयु 40 वर्ष, वर्तमान में डी के उनके जुड़ने से चारों की औसत आयु इतना वर्ष हो, तो डी का उम्र जो है क्या हो जाएगा, तो डी का उम्र जो है क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए तेल का एक टीन 3/4 भाग भरा है, जबकि 7 बोतल तेल निकाला गया और उसमें 3 बोतल तेल डाला गया, तो वह आधा भर जाता, तो टीन में कितने बोतल तेल होगा, तो ए नंबर जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, कितना बोतल, तो 16 बोतल जो है इसका हो जाएगा आंसर, 16 बोतल। ठीक है, देखिए यहाँ बहुत आसान तरीका से बनाया गया है, ये आप दिख जाता है इसलिए हम नहीं बताते हैं, यहाँ सोल्यूशन ही है ही तो। ठीक है, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था, यह महात्मा गांधी के द्वारा जो है किया गया था। 30 सितंबर 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। यह गैर लाभकारी संगठन था, गैर लाभकारी संगठन था। कणों के बीच आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित पदार्थों को जो है व्यवस्थित करें, तो हाइड्रोजन से ज़्यादा कितना दूध में, हाइड्रोजन से ज़्यादा दूध में, दूध से ज़्यादा किस शर्करा में जो है हो जाएगा कणों के बीच आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। भारत सरकार के किस कार्यक्रम का उद्देश्य चिन्हित क्षेत्र में समग्र दृष्टिकोण को अपनाते हुए प्रौद्योगिकी विकसित करना और एकीकृत करना है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। अगला है कि एक विद्यालय के 820 विद्यार्थी में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है, अनुपात 1:1 बनाने के लिए कितनी लड़कियों को शामिल किया जाना चाहिए, कितने लड़कियों को शामिल किया जाना चाहिए, तो 164 लड़कियों को जो है शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, सही विकल्प का चयन कीजिए। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, तो इसका जो क्या हो जाएगा, परिनालिका के अक्ष के अनुदिश चलने पर अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित जो है ये जो है रहता है। ठीक है, अगला है कि किसी विद्युत धारावाही प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर और समान दूरी पर जो है होता है, समान दूरी पर होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
बी जो है हो जाएगा। नगुल ट्रम मुद्रा है, नगुल ट्रम मुद्रा है भूटान का, भूटान की मुद्रा है नगुल ट्रम। कजाकिस्तान का क्या हो जाएगा, तंगे, तेंगे, तेंगे, तेंगे वो लज निकला था तेंगे। कजाकिस्तान की जो मुद्रा है वो क्या हो जाएगा, तेंगे है। कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है, तो तेंगे, याद रखना। म्यांमार का कयात, भूटान का नगुल ट्रम, दक्षिण कोरिया का वॉन हो जाएगा, दक्षिण कोरिया का वॉन। अब देखिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा का कितना प्रतिशत नौ परिवहन द्वारा होता है, नौ परिवहन द्वारा जो है होता है, तो ये जो हो जाएगा 95% हो जाएगा। जहाज रानी मंत्रालय के अनुसार, ठीक है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मात्रा हिसाब से लगभग 95% मूल्य के हिसाब से 70% नौ परिवहन के माध्यम से जो है होता है। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है, तो ये जो है बना है चेनाब पर। कहाँ पर, तो चेनाब पर जो है बना है। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चेनाब नदी पर बना हुआ है, याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा रबर बांध कौन सा है, तो रबर बांध जो हो जाएगा फल्गु बांध। सबसे बड़ा रबर बांध कौन है, तो फल्गु बांध। देखिए अगला है कि जो नीचे कुछ जीवाणु एंजाइम जैव सक्रिय अणु के साथ जो है उपयोग दिए गए हैं, ठीक है। इसका जो सही क्या करना है, सही मिलान कीजिए तथा दिए गए कूटों से क्या करना है, कूट से जो विकल्प को जो है इसका जो है चयन जो है करना है। देखिए स्ट्रेप्टोनाइजेन के लिए थक्का स्फोटन होता है, ठीक है। इसका उपयोग किस में, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज का थक्का स्फोटन हो गया, थक्का स्फोटन है ये, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन ए हो गया प्रतिरक्षा निरोधक हो गया। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम अम्लीय उत्पादक हो गया। और मोनेस्कस जो है क्या हो जाएगा, परप्यूरस रक्त कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला जो है कारक ये हो गया, ठीक है। महारानी एलिजाबेथ द्वारा जिनका हाल ही में निधन हुआ कितने वर्षों तक शासन किया था, तो ये जो शासन किया था 70 वर्षों तक जो है ये शासन किया था, 70 वर्षों तक शासन किया था। अब देखिए उस विकल्प को चुनिए जो दी गई प्रश्न आकृति के जल प्रतिबिंब मिलता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर जो है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पेटू अघाट मत्स्य गोदीबारा के रूप में विकसित किया गया यह स्थित है, यह कहाँ में स्थित है, ये जो है पश्चिम बंगाल में जो है यह जो है स्थित है, पश्चिम बंगाल में। पेटू अघाट फिशिंग हार्बर पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में रसूलपुर नदी के मुहाने पर जो है यह जो है स्थित है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट जो है थी, ये क्या था, सही बात है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। पहले महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी, बदरुद्दीन तैयब जी थे, यानी 1 और 2 दोनों हो जाएगा, ठीक है। बॉक्सर विद्रोह संबंधित है, बॉक्सर विद्रोह किससे, तो चीन से जो है संबंधित है। बॉक्सर विद्रोह चीन से संबंधित है, किससे, तो चीन से संबंधित है बॉक्सर विद्रोह, ठीक है। जिस प्रकार चित्र ABC संबंधित है इसी प्रकार जो है डी भी तथा डी में भी डी के लिए दिए गए सही विकल्प जो है क्या हो जाएगा, यानी ये जो है इसके लिए है तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, ये बताना है। तो क्या हो जाएगा, सी नंबर जो है सही, इसका उत्तर जो है हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। 135 की क्या हो जाएगा, ठीक है, ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, डी लेस देन सी और ए ग्रेटर देन डी निम्नलिखित में से कौन सी निश्चित रूप से सही है। निश्चित रूप से सही जो है कौन हो जाएगा, तो ना तो बी ना तो 1 और ना तो 2 जो है सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से विषम को छांटिए, यानी इनमें से विषम कौन है उसको जो है छांटना है, ठीक है, विषम को छांटना है। तो विषम क्या हो जाएगा, देखिए इनमें अंतर करके आप देख सकते हैं, यहाँ दिया है इसलिए हम उतना विश्लेषण के साथ नहीं बताते, ठीक है, क्योंकि यहाँ जब दिख ही जाता है इसलिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए नंबर जो है हो जाएगा, ठीक है। सब में 6 घट रहा है, 6 घट रहा है, ठीक है, ठीक है। बाकी इसमें देखिए इसमें 6 और 6 घटा, बाकी में 2 2 5, ठीक है, 2 5 2 5 अलग अलग, इसमें क्या है सिर्फ सम ही है सिर्फ, ठीक है, इसलिए हो जाएगा, ठीक है। अब जिस प्रकार अंश का
अंश का संबंध पूर्ण से है उसी प्रकार चाप का संबंध किससे है? तो चाप का संबंध किससे होता है? तो चाप का संबंध जो होता है अंश का संबंध पूर्ण से है तो उसी प्रकार चाप का संबंध वृत्त से है। ठीक है, वृत्त से नहीं होता है, जैसे यहाँ पर होता है। ठीक है, चाप से ही ऐसे किया जाता है, एक जगह पर रख दिए, उसके बाद क्या ऐसे जो है पूरा इसको क्या करते हैं, पूरा घुमा देते हैं ऐसे। ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो थे आचार्य नरेंद्र देव थे, आचार्य नरेंद्र देव थे। ठीक है, उस आकृति को ढूंढे जो इस आकृति को उचित रूप से पूर्ण जो है करता हो। तो ये जो है बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, उचित रूप से पूर्ण करता हो, बी नंबर। सेंधव लिपि की लेखन दिशा कौन सी है? सेंधव लिपि की जो लेखन की जो दिशा थी वो कौन सी थी? तो दाहिने से बायां था, दायां से बायां। ठीक है, यानी दायां से बायां था, इधर से इस तरफ। ठीक है, अपने लोग बायां से दायां, ये लोग कहाँ से था? तो ये लोग जो थे दाहिने से बाएं तरफ था। दिए गए ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी ई का भाई है, बी ई का माँ है, डी का नाना है, तब डी का नाना कौन है? तो डी का जो नाना होगा वो जो है कौन हो जाएगा? तो कौन हो जाएगा? तो देखिए, ठीक है, यहाँ दिया है। ठीक है, तो डी का नाना कौन हो जाएगा? तो डी का जो नाना हो जाएगा सी हो जाएगा, डी का नाना। ठीक है, देखिए कौन सी संख्या निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचन चिन्ह को प्रतिस्थापित जो है करेगी? तो ये जो है 371 हो जाएगा, 371 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, 963 माइनस 1, 963 माइनस 1। ठीक है, फिर क्या, इसको 5 से गुना कर देंगे। ठीक है, एक बार 5 से, फिर 4 से, फिर 3 से, ऐसे ऐसे करते हुए ये सब जो है आता है। ठीक है, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जो है कब जोड़ा गया था? तो 1967 में जो है इसको जो है जोड़ा गया था। संविधान के भाग 17 के अंतर्गत 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जो है उल्लेख है। ठीक है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दोगुनी है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या छात्रों की कुल संख्या नहीं हो सकती है? तो 44 जो है नहीं हो सकता है, 44 जो है नहीं हो सकता है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये पासा से रिलेटेड है। निम्न में से कौन सा पासा नीचे दी गई खुली आकृति के समान है? खुली आकृति के क्या है? समान जो है। अब देखिए इसको खुली आकृति, इसका विपरीत पहले देख लेते हैं। 2 का विपरीत 5 हो जाएगा, 1 का विपरीत 4 हो जाएगा, 3 का विपरीत क्या ये हो जाएगा। जो सामने सामने जो डायरेक्ट एक दूसरे से स्पर्श करता हो वो एक दूसरे का विपरीत नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डी नंबर जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, जो नहीं दिख रहा है, जैसे देखिए 1 का विपरीत क्या, 1 का विपरीत 4 है तो इसमें 4 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, 3 का विपरीत 6 है तो यहाँ 3 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 2 का विपरीत 5 है, ठीक है, तो 2 दिख रहा है लेकिन 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग जाना जाता था। व्यापारी जो वर्ग था वो संगम साहित्य में वेनिगर के रूप में जाने जाते थे, वेनिगर के रूप में, वेनिगर। ठीक है, एक 147 को देखते हैं। पश्चिमी पाकिस्तान के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली पूर्वी पाकिस्तान की सशस्त्र सेना का नाम क्या है? तो ये जो हो जाएगा मुक्ति वाहिनी हो जाएगा, मुक्ति वाहिनी। ठीक है, नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे? ये जो थे विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला था, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। देखिए आर जो है टी के दक्षिण पश्चिम में 50 मीटर पर है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण देखिए पहले ये आप समझ लीजिए, ये आपको पढ़े भी होंगे वैसे। ठीक है, देखिए ऊपर होता है नॉर्थ, ठीक है, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है साउथ, ठीक है, और इधर होता है वेस्ट जो है इधर होता है। ठीक है, उत्तर पूरब दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, इसके जस्ट बीच से गुजरेगा तो नॉर्थ वेस्ट साउथ हो जाएगा, इधर से गुजरेगा तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, एनी हो जाएगा। ठीक है, इधर से गुजरा तो साउथ ईस्ट हो जाएगा, और इधर से यदि गया तो वेस्ट और नॉर्थ जो है हो जाएगा। ठीक है, तो उसी आधार पर इसको आप जो है बहुत आसानी से जो इसको जो है बना सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? तो डी जो है हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं 150 नंबर क्वेश्चन के। अपच में उपचार के निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग जो किया जाता है? ये जो अम्ल तत्वनाशक का जो है किया जाता है। अपच में उपचार के लिए एंटीसीड अम्लत्वनाशक दवाओं का उपयोग किया जाता है। ये दवाएं पेट में उत्पादित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव में समाप्त जो है करती है। ठीक है, उदाहरण के लिए एल्युमिनियम या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन? तो बी जो है हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक। अब देखिए ये CGL कौन, तो CGL 3 वाला जो हम देखे थे। अब इसके बाद जो हम देखेंगे 23 दिसंबर 2022 वाला शिफ्ट फर्स्ट वाला, ठीक है। और ये जो है वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। कोई गड़बड़ी, कोई त्रुटि या सोल्यूशन में कोई दिक्कत हो तो आप जो कमेंट जो है ज़रूर कर सकते हैं। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।